ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 19वां सर्ग। इक्ष्वाकु का पुत्र राजा दंड का राज्य। अगस्त जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी के मन में उनके प्रति विशेष गौरव का उदय हुआ और उनसे विस्मित होकर पुनः उनसे पूछना आरंभ किया। भगवान, यह भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे, पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया? वे विदर्भ राज और सुने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए? यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। श्री राम का कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी महर्षि पुनः इस प्रकार बोले। श्री राम, पूर्व काल में सज्जु की बात है कि दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। उससे एक श्रेष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। राजकुमार इक्ष्वाकु अपने कुल को आनंदित करने वाले थे। अपने उस जेठ और दुर्जन पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उनसे कहा, बेटा तुम भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो। रघुनंदन पुत्र इक्ष्वाकु के पिता के सामने वैसा करने की प्रतिज्ञा की। इससे मनु बहुत संतुष्ट हुए और अपने पुत्र से बोले, परम उद्धार पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम राजवंश की सृष्टि करोगे, इसमें संचय नहीं। तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध के ही किसी को दंड न देना। अपराधी मनुष्यों को जो दंड का प्रयोग किया जाता है, वह विधि पूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्गलोक में पहुँचा देता है। इसलिए महाभाव पुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील कराना। ऐसा करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पुत्र को बहुत सा संदेश देकर मनु समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। उनके ब्रह्मलोक निवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़े रहे, मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं। तब यज्ञ, दान और तपस्या के द्वारा विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनुपुत्र ने 100 पुत्र उत्पन्न किए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। तात रघुनंदन, उसमें जो सबसे छोटा पुत्र था मूढ़ और विद्याविहीन था, इसलिए अपने बड़े भाइयों की सेवा नहीं करता था। इसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, ऐसा सोचकर पिता ने उस मंदबुद्धि पुत्र का नाम दंड रख दिया। श्री राम शत्रु दमन, उस पुत्र का जो दूसरा कोई भयंकर देश न देकर वे राजा ने उसे विंध्य और केवल सेवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। श्री राम पर्वत के उस रमणीय तट प्रदेश में दंड राजा हुआ। उसने अपने रहने के लिए बहुत से अनुपम उत्तम नगर बसाया। प्रभु, उस नगर का नाम मधुमंत और उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति भूतल पर राजा दंड ने पुरोहित के साथ हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस राज्य का पालन आरंभ किया। इसी प्रकार महामनुष्य, महाराजकुमार तथा महान राजा दंड शुक्राचार्य के साथ रहकर राज्य को उसी तरह पालन करने लगे जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ रहकर अपने राज्य का पालन करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ।